RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. शुक्रिया सभी साथियों का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारे नए साथी भी है, विशिष्ट साथी भी है, तो उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज कुछ विशेष बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा मैं। वो बात इतनी विशेष है कि मेरे सामने भी एक चुनौती है, मैं उसको चुनौती जैसा महसूस कर रहा हूँ कि जितनी विशेष वो बात है उतनी विशेष तरीके से पहुंचे तो उस विशेष बात को रिजल्ट आ सकता है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे सहयोग दे। हमने आरसीएम को अपने अपने तरीकों से सबने अच्छे ही सोचा होगा, अच्छे के लिए हम सब करते हैं, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने तरीकों से आरसीएम को संचालित किया। मैं अब एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम आरसीएम को संचालित करें एक बहुत ही गहन मूल्य आधारित शिक्षा के आधार, बिल्कुल अलग दिव्य शिक्षा, डिवाइन, निराली, अद्भुत, पावरफुल। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। काफी दिनों से मैं प्रयासरत हूं, अपने दिल की बात कहने का काफी प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये समस्या इस दुनिया में सभी के साथ रही है कि कोई पावरफुल थॉट होता है या कोई किसी को थोड़ी बहुत सच्चाई का ज्ञान होता है तो वो उसको तवज्जो नहीं मिल पाती है। ये मेरे साथ नहीं है, पूरी दुनिया को चुनौती रही है, तो वो विभिन्न तरीकों से उसको प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है सिवाय आप सभी से प्रार्थना करने के अलावा, आप सभी से सहयोग मांगने के अलावा। बहुत अनुभव, बहुत अनुसंधान और जीवन का ज्ञान, उस आधार पर ये बात मैं आज कहने जा रहा हूं। ये बात गहराई तक पहुंचे इसके लिए एक निर्णय और लिया कि माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का नाम भी चेंज करके इसको आरसीएम गुरुकुल नाम दिया जाए। गुरुकुल का मतलब नहीं है कि आप कोई गुरु और कोई शिष्य है, लेकिन हमारे सबकी सीखने की जो है प्रवृत्ति में थोड़ा सा गहराई आ जाए, उस उद्देश्य से ये नाम भी परिवर्तन किया जा रहा है आज से आरसीएम गुरुकुल। और इसकी कुछ बातें हैं, बहुत चमत्कारिक, अद्भुत बातें हैं जो बहुत प्रभावशाली है, वो आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा स्क्रीन से के माध्यम से। एक दिशा में पूरा आरसीएम परिवार चले सत्य के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। मैं आगे और कुछ बात कहूं उससे पहले एक निवेदन सभी साथियों से करना चाहूंगा कि कृपया मेरी बात को
जजमेंटल होकर नहीं सुने, उसका मूल्यांकन नहीं करे, बस सुने, पूरी तरह से सुन ले बात। एक बार मूल्यांकन करते हैं तो उसमें दिमाग चला जाता है और सुनने से दिमाग मूंछित रह जाता है। इसके क्या उद्देश्य है? सिंपल उद्देश्य है शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बिना सही शिक्षा, वैल्यू बेस्ड शिक्षा के इस तरह के अभियान नहीं चल सकते। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये शिक्षा, इसके प्रति सबकी जागरूकता बढ़े, ये इस आरसीएम गुरुकुल का उद्देश्य है। इसलिए नाम भी बदला गया है और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये निवेदन भी व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा जो उद्देश्य है, अभियान को सही पहचान दिलवाना। इस आरसीएम गुरुकुल का सेकंड उद्देश्य है कि ये अभियान तो चला था नए भारत का निर्माण करने के लिए, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का निर्माण, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, एक दूजे का सम्मान करें। बीच बीच में से मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ प्राण गीत के। तो वो जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज को स्थापित करने के लिए यात्रा का प्रारंभ हुआ। लेकिन क्या हो गया, ये थोड़ा सा अफसोस ही कहूंगा मैं अपने मन के लिए। तो इस अभियान को पुनः एक सही पहचान दिलवा, ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये जीवन को, इस समाज को एक सही दिशा देने का एक अनुष्ठान है। सही पहचान दिलवाने से क्या होगा, ये भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि हम सबको अभियान के बारे में बताने में कठिनाई ना होगी। अभी दुनिया आरसीएम को एक सामान्य व्यवसाय और बहुत सारे जो होते हैं उस तरह के समझ के, तो आप भी जब बताते हो तो आपको कठिनाई होती है। दूसरा है एसोसिएट बायर्स को सम्मान मिले, हम सबको वो सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं, ये लोग जो है कुछ अलग होते हैं, इनकी संस्था बहुत उत्तम है। और तीसरा है सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, क्योंकि जैसी जिसकी पहचान, जैसा जिसका नाम, उसी तरह से फिर सब में वो कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। ऐसी शिक्षा की बातचीत, तैयारी और उसको आखिर तक पहुंचाना। और चौथा उद्देश्य है अभियान की निरंतर ग्रोथ हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं, तैयारियां, एजुकेशन सिस्टम वो तैयार करना, ये उद्देश्य थे इसके। इसमें गतिविधियां मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं। प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण व उनकी रूपरेखा बता, हमारे पूरे सिस्टम में क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके विषय निर्धारित करना और उसकी रूपरेखा सबको बताना। दूसरा गतिविधियां रहेगी, सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित,
क्योंकि ये तो पूरे राष्ट्र हित का अभियान है, नहीं तो पूरे देश की बहुत सारी चीजों को ठीक करना है। तो अभियान में जो लेन देन, जो रुपया पैसा की बात है, उसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटी, पर्यावरण संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक जो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब हम इसमें शामिल करेंगे धीरे धीरे। और उस पर हम सभी को रुचि लेनी भी चाहिए। गलत गतिविधियों के प्रति सबको सचेत करना। मैंने ये देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि जितना इस अभियान को बढ़ाने में जो पुरुषार्थ लगे हैं, जो मेहनत लगी है, उसमें खराब करने वाली चीजें भी बहुत साथ में रही है। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से इसमें कुछ कर देते हैं, और करने वाले तो कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ नादान साथी उनकी बातों में रहते हैं, उनको पता ही नहीं। तो उन गलत गतिविधियों के प्रति नीचे तक सबको सचेत करना। चौथी जो गतिविधि रही, अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना, उनके समाधान। ग्रोथ के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या सर्विसेज होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट रेंज, क्या क्वालिटी, क्या व्यवस्थाएं, और बहुत सारी जो है उन पे रिसर्च करना और उनके समाधान बताना। नेक्स्ट है साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। यहाँ तो विषय निर्धारित होंगे, रूपरेखा बताई जाएगी, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल चाहिए आगे शिक्षा को फैलाने के लिए, वो सामग्री भी यथासंभव यहाँ से तैयार करके दी जाएगी, प्रयास किया जाएगा। आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, इसके लिए टाइम टू टाइम जब जब जो गतिविधियों की आवश्यकता होगी वो सब संचालित की जाएगी। और एक और जो गतिविधि में चली रही है, मूल्य आधारित शिक्षा पर कार्यशाला का संचालन। ये जो हमारी सुबह 1 घंटे की कार्यशाला है, इसका संचालन ये बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है। ये तो काफी सालों से चल रही है। पिछले 2 अक्टूबर से इसको थोड़ा और एक रिवाइज किया। मैं उदाहरण के लिए बहुत सारे विषय बताना चाहूंगा जिन पे अभी तक कुछ बातचीत की हमने। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के विषयों का परिचय दिया गया था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। इसमें जीवन संबंधित भी है, अभियान संबंधित भी है। दूसरे चर्चा अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बिना जीवन यात्रा अधूरी। ये मैं कहता हूँ सबको सुने। इसके बिना लाइफ जीना, यानी जैसे ऐसे कह सकते हैं कि मर्सिडीज कार को खरीद के घर पे रख लेना। ये जरूर सुने, बार बार सुने। नेक्स्ट, आदतों को बदलने का अभ्यास कैसे होता है, जीवन मूल्यों के द्वारा पाए सुखी जीवन, ये सब हम चर्चा कर चुके, और भी चलेगी ये सब कार्यशालाएं। सफलता का अचूक अस्त्र सफलता के अलार्म लाएगी। सफलता के 7 मंत्र। जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु कौन है, क्योंकि इन शत्रुओं के साथ रह के हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इनको समझना और इनसे बचना। नेक्स्ट है आरसीएम क्या है, इसको थोड़ा सा इसके डेप्थ में और इसका परिचय इसमें दिया गया है। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का पूर्ण लाभ कैसे ले, ये तो ठीक है, यहाँ की देख अनुशासन वाली बातें इसमें बताई गई, और कैसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, तो ये भी विषय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्ट शेयरिंग की कैसे बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। इस विषय को आप जितनी बार सुनेंगे आपको हर बार कुछ नया महसूस होगा। हर बार, ऐसा नहीं एक बार सुन लिया तो आपको सब कुछ मिल जाए। हर बार आपको कुछ न कुछ इसमें पावर मिलता जाए। कैसे बताएं अभियान के बारे में, अभियान को हम कैसे यहाँ प्रेजेंट करना चाहिए दुनिया के सामने, उसको पूरा बताया गया बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत इफेक्टिव और वैल्यू बेस्ड, जो हमारी वैल्यूज है उनको आगे रखते हुए।
फिर एक नए साथियों की बेहतर शुरुआत कैसे की जाए। हमारे यहाँ हम ज्वाइनिंग तो बहुत सारी कराते हैं, पर उनकी कैसे ऐसी शुरुआत करें कि वो ज्वाइनिंग के बाद हीरो बने, नहीं कि जीरो। खुद को हीरा कैसे बनाएं, अपनी अपने व्यक्तित्व को एकदम निखार लाके एकदम बहुत प्रकाशमान बनना, ये विषय पे इसमें बताया गया है। क्यों आवश्यक है ये ग्रुप शिक्षा, फॉलो अप का सही तरीका, इसको हम अगर ध्यान दें तो इससे ही बहुत बड़ा अंतर हम ला सकते हैं। निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, कल का ये टॉपिक था अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद। तो ये सारे विषय जो बहुत ही इफेक्टिव विषय इसमें कोशिश की जाती है, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ आप ही की जैसा, मेरे में कोई वो अद्भुत गुण तो है नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं आपको वो जीवन के सारे अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ये इसी तरह से विषय इसमें चलते रहेंगे, आगे से आगे ये कार्यशाला निरंतर रहेगी, पर हम सबको क्या करना ये जान लें। मुख्य बात, सब इस शिक्षा को गहराई से समझें। ये शिक्षा वैसी नहीं है जो हल्के में लेने की। कई बातों को तो आपको बार बार सुनना पड़ेगा। तो ये मेरा निवेदन है, बहुत दिल से जजमेंटल नहीं बने। मैंने देखा बहुत सारे साथी बाहर बाहर से ही एक माइंड फ्रेम कर लेते कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता, ये टीसीजी है, ये फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, ये पैसे की बात नहीं करते हैं, ये बिजनेस की बात नहीं करते हैं, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम तो काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। या फिर कोई एक दिन आएगा और देखेगा यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करते हैं, यहाँ तो पता नहीं लोग ही जड़ के क्या बोलते रहते हैं, या एक आध बार किसी को सुना और ऐसे जजमेंट्स हम कर, ये आपकी सारी शिक्षाओं से, ये मैं दावा करता हूँ, आपके जीवन के, आपने सीए किया होगा, एमबीए किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, पर ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपके जीवन को खूबसूरत बना, इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती है। तो समय तो देना पड़ेगा, पूरी समझना पड़ेगा, आधे अधूरे से काम न चले। और यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी अपने निर्णय में डाले इसमें, और बड़े प्रेम भाव से पूरा डूब के इसको समझे। दूसरा रिक्वेस्ट है, इसी भाषा और तारतम्य में सब बात, आपको जितना भी काम करना खूब करो काम, लेकिन सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, भाषा यहाँ से मिलती है, उसी सब्जेक्ट पे काम करें, एक ही विषय रहे, खूब काम करने को मिलता है। भाषा बहुत जरूरी है, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, शब्दों का भी बहुत महत्व होता है। विशेष तौर से अभी जैसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिजनेस शब्द में इस्तेमाल नहीं करना, और ऐसे बहुत सारे इसमें बताए गए कि कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इन सब का बहुत महत्व होता है, तारतम्य का बहुत महत्व। तीसरा रिक्वेस्ट है, इन विषयों पर करने योग्य गतिविधियों का संचालन, यहां से कंप्लीट नहीं होएगा प्लान। इन्हीं विषयों को अगर फील्ड में गतिविधियां की जाए, ऐसे अभ्यास कराया जाए, ऐसी तैयारियां करी जाएंगी, तो ये अभियान तो चांद की तरफ जा सकता है, चंद्रयान के जैसे उड़ सकता है।
और चौथा रिक्वेस्ट है, इसके विपरीत या इससे अलग कोई गतिविधि न करें। तो ये हमें सबको करना है, ये मेरा प्रार्थना है। और ये सामान्य प्रार्थना नहीं है, कुछ हम सबको बात को गहराई से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे तरीकों से हमने करके देखा, एक बार मैं जैसे कह रहा हूं वैसा करके देखो, सुख भी मिलेगा, सुख भी मिलना चाहिए ना साथ में। केवल पैसा मिल जाए सुख नहीं मिले तो क्या काम का। सुख भी मिलेगा, मजा भी आएगा, रिजल्ट भी आएंगे, स्थायी आएंगे, और आपके आने वाली पीढ़ियां आपका गुणगान करेगी कि क्या वैल्यूज हमें हमको प्राप्त हुई। तो ये मेरा थोड़ा अनुरोध है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबने मेरी बात को ध्यान से सुना इसके लिए। और अब मैं आज एक नई, इसको पहल कह सकते हैं, नई शुरुआत कह सकते हैं, चल ही रहा है लेकिन थोड़ा अब वजनदार तरीके से। तो मैंने बहुत सारे साथियों को आमंत्रित किया था, तो आज मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथी जो भी कोर साथी है, डीसी जी है, जो भी उपस्थित है, उनके विचार इस दिशा में हम थोड़े से सुने। होस्ट में कौन आज? मोनालिसा है आप? हाँ, मोनालिसा जी है सर। जी सर, मैं ये सही है। तो एक बार रिस्पेक्टेड बीसी सर के पास चल रहे हैं सर। यस, आइए प्लीज एक बार डिजिटल क्लैपिंग के साथ मुस्कुराते हुए रिस्पेक्टेड बीसी सर का स्वागत करेंगे। आइए सर प्लीज। बिल्कुल एक ही लाइन में बात कहूंगा, हम सब मूल्यों से ही मूल्यवान बनते हैं, मूल्यों से ही मूल्यवान बनते हैं। और जब किसी भी चीज में मूल्य बढ़ते जाते हैं, तो पत्थर और हीरे में यही अंतर। चालू है? चालू? अब सुन, मेरी आवाज आ रही ना? एकदम सर। आ रही। हाँ, मूल्यों से ही मूल्यवान बनते हैं। और जब किसी चीज पे फोकस होके वर्किंग करते हैं, तो वो फोकस जब हमारा लंबे समय तक बना रहता है, फोकस का एक रूल है कि फोकस से इसमें दो चीजें काम करती है। एक तो रूल ऑफ 80-20, यानी हमें बाहर से कितनी भी अच्छी शिक्षा मिले, उसको धारण करना तो हमारे हाथ में रहता है। और दूसरा 21-90 डेज का रूल काम करता है। हमारी सामान्य आदतें 21 दिन में बदलती है, पर रूट लेवल की आदतें बदलने में 90 दिन लगते हैं। हमारे व्यक्तित्व के रूपांतरण में हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, और वो समय रूट लेवल तक, मतलब डीप लेवल तक हम पहले अपना रूपांतरण कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे रूट लेवल पे। कोई भी लोगों के जीवन को रूपांतरित करना, मतलब जानकारियों का ट्रांसफर करना और रूपांतरित करना, दोनों में अंतर है। तो रूपांतरित करने में समय लगता है। तो अगर हम लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक इन सब चीजों को अगर नियमित रूप से अपने आप को इससे अटैच रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जिस तरह के विषय लिए गए वो जीवन को रूपांतरित करते हैं। और हम हर तरीके से, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन 7 स्टार, 7 स्टार का मतलब होता है कि 7 सुखों से हम पैसे से भी समृद्ध होते हैं और मूल्यों से भी समृद्ध होते हैं। तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सरलता, समरसता, सारी ही चीजें आती है, तो वो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तो और बिल्कुल, और अगर हमारा इस सृष्टि की, आज आप देख ही रहे हो दुनिया की हालत, तो अगर उसमें अपना कोई भी योगदान होता है, तो वो हमारे खाते में दुआएं भी आती है, और लौकिक पारलौकिक कमाई सभी तरह की होती है। तो सब लोग कितना कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ में इस बात को लेते हैं, उसी हिसाब से जीवन में रूपांतरित होता है। तो मेरी तरफ से इस सारे कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बिल्कुल कि हम सबको मिलकर इस दिशा में एक बड़ा पहल करनी चाहिए और बड़े निर्णय लेने चाहिए और एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ में जब हम इस विषय पर काम करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मतलब किसी को जब परिवर्तन कोई भी हो विरोध तो लेता ही है, लेकिन जब हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो वो हमें मतलब बेनिफिट ही देता है, क्योंकि हर चीज होती अच्छे के लिए ही है। तो बिल्कुल मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आइए डिजिटल क्लैपिंग के साथ चलते हैं सर को पहले बुला लीजिए। हाँ, बस सर को ही अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए है सर, उनको ही बुलाने वाले हैं। तो आइए एक बार रिस्पेक्टेड बच्चा आपको बुलाते हैं। आइए सर। थैंक यू मोनालिसा जी। सर का बहुत बहुत आभार। सर ने सबसे पहले तो हमें एक आरसीएम अभियान के रूप में एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिससे एक आदमी न केवल मात्र अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है, अपितु बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकता है। और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जब जिस चीज की आवश्यकता थी, सर ने वो सारी चीजें हम सब लोगों को दी। क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो हमारी शुरुआत में सर से डिमांड रहती थी कि सर पैंट तो आ गई, अगर एक शर्ट इसमें और ऐड हो जाएगी तो पैंट और शर्ट का जोड़ा हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा और आसानी होगी काम करने में। तो पैंट के साथ में शर्ट ऐड हुई। फिर ऐसा लगा कि कुछ FMCG प्रोडक्ट आने चाहिए, तो फिर वो आए। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये पूरा अभियान आगे बढ़ता गया। और जब जिस चीज की शुरुआत थी, संगीत की शुरुआत थी, तो सर ने संगीत तैयार किया, गीत की शुरुआत थी तो गीत तैयार किया। और आज से बहुत साल पहले सर ने सबको एक रूपता में लाने के लिए और आरसीएम के उद्देश्य क्या हैं वो सब बताने के लिए आरसीएम प्राण गीत हम सब लोगों को दिया। और हम सब लोगों ने इस प्राण गीत के माध्यम से ही सब कुछ सारा का सारा सार इसके अंदर में समाहित है। और उसके ऊपर में हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो फोकस्ड होके, जब देखिए बीसी सर ने भी उस चीज को बोला कि जब तक फोकस होके काम नहीं करते हैं तो बड़ी प्राप्तियां नहीं होती। आप एक ग्लास लें और सनलाइट में उसको एक पेपर के ऊपर में मारें, अगर फोकस करेंगे तो उससे लाइट पैदा होगी। अगर उसको हिलाते रहेंगे तो पूरा दिन भी आप उसको हाथ में रखें, लाइट भी है, पेपर भी है, आपके पास में वो लेंस भी है, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो फोकस करेंगे तो उससे जिस प्रकार से चिंगारी पैदा होती है, तो उसी प्रकार से फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सर ने एक बार हम सब लोगों के लिए प्रयास किया, फोकस किया। और मैं तो अपनी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूँ कि सर ने आज से पहले की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा, देखिए शिक्षा का तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है, बताने का तरीका अलग अलग रहता है। तो वो जो बताने के तरीके थे आज तक, उसको एक प्रकार से बिल्कुल बच्चे की तरह उसको एक प्रकार से डिलीट करके, जैसे स्लेट पे कुछ लिखा होता है ना पहले, फिर उसको साफ कर देते हैं, साफ करके फिर नए तरीके से लिखते हैं। उस भाव के साथ में मैं आज की इस शिक्षा को ले रहा हूँ। और मैं बड़ी जल्दी जल्दी पॉइंट भी बना रहा था ताकि कोई चीज छूटे नहीं और उस पर अच्छे से काम किया जाए। सो एक बार फिर सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार सर। और मैं अपनी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूँ कि आज के बाद में इसी शिक्षा पे बातचीत करेंगे। दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर महावीर सर को बुलाए। हाँ, जो भी कोर साथी उपस्थित है और हमारे ब्रांड पार्टनर्स भी जो भी उपस्थित है सर। यस, मिलन सर भी है। यस, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर ने बताया। और शिक्षा का बहुत महत्व है सर। हमारे परिवार के अंदर भी हम अगर देखते हैं तो जो हमारी दादा की तरफ से जो परम पार्टी आती है, उसी में जो बच्चा चलता है उसकी उस परिवार के रूप में पहचान होती है। और जीवन हो, खेल हो, व्यापार हो, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी कुछ मूलभूत उद्देश्य और कुछ वार्तालाप होती है। और हमारे गार्जियन जिस चीज को हमारे लिए फाइनल करते हैं, हम उसको डेफिनेटली उस पर हमें 100% फोकस देके उस पर काम करना चाहिए। और डेफिनेटली सर कोई अगर दिमाग में ऐसा कोई विचार आया है तो हम इस अभियान के बीच में
पार्टनर हैं, हम इस अभियान के आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जिनके दिमाग में ऐसा कोई विचार आया है, ऐसा कोई उद्भव हुआ है, तो डेफिनेटली उसके दूरगामी परिणाम हमें मिलने वाले हैं। तो हम 100% सर आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो भी आपकी विचारधारा है, इस विचारधारा के साथ मिलकर हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे सर। 22 सालों के इतिहास में जब जब हमें किसी परिवर्तन, किसी आविष्कार की जरूरत पड़ी, जब जब इस अभियान में कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, और मुझे बड़ा गर्व है कि हम आरसीएम के साथ काम करते हैं। टीसी सर ने भी हमें ठीक से सुना, और जब भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई इस अभियान में लगातार, जैसे अभी वत्सा बता रहे थे, शुरुआत में पेंट पीस से अभियान शुरू किया। हम जब मार्केट में जाते थे, लोग मजाक करते थे बहुत सारी कंपनियों वाले कि हमारी कंपनी में तो इतने प्रोडक्ट है, कपड़े से कभी कोई नेटवर्क चलता है क्या, कपड़े से अभियान चलता है क्या। सर को हम बोलते थे तो सर कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। हमेशा सर ने मुस्कुरा के कहा हम सब कुछ वो करेंगे जो हमारे अभियान के लिए आवश्यकता है, जो इस सिस्टम के लिए आवश्यकता है। और हमें बड़ा बड़ा गर्व है, और हम बोलते भी हैं स्टेज पे कि कंपनियां ले आओगे आप प्रोडक्ट ले आओगे, आप तरीके ले आओगे, लेकिन टीसी छाबड़ा कहाँ से लाओगे। तो हमें बहुत आभार है सर कि जब जब भी आप कोई चीज लेके आते हो, हम उसको डेफिनेटली आगे की तरफ लेके जाते हैं। और आज भी आपने जो बात बोली है, जिस भाव से बोली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसी भाव के साथ इस बात को आगे रखने का 100% प्रयास करेंगे, और 100% जो आपने बताया है उसको हम नीचे डेप्थ तक लेके जाएंगे। और हमें खुशी है कि हम एक ऐसे दूरगामी व्यवसाय में काम करते हैं जो ना किसी क्षेत्र के लिए है, ना किसी एक स्टेट के लिए है, बल्कि सर के जो प्रारंभिक शब्द थे वो ये थे कि यह अभियान पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो ये बड़े ही गर्व और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से प्लानिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम निराश नहीं करेंगे, 100% इसको अप्लाई करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आइए एक बार रिस्पेक्टेड मिलन सर को बुलाते हैं। सर स्वागत है सर आपका, आइए सर प्लीज। प्रणाम टीसी सर, और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव। इनफैक्ट ये जो शब्द सर आपने इसलिए रखा है एकदम उपयुक्त है, और हमारे दिल के बहुत करीब, इसलिए कि जब से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब और वीर क्लब शुरू हुए हैं, उसकी पहली स्लाइड ही है कि ये एक गुरुकुल है। और सब कुछ गुरुकुल में, आपने सही कहा, गुरुकुल का मतलब ये नहीं कि गुरु है यहाँ पे कोई, गुरुकुल का मतलब है यहाँ पे हम सब मिलके साथ में सीख सकते हैं, और मूल्य आधारित शिक्षा हम सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यक उस प्राप्त की हुई शिक्षा को जो आपके मार्गदर्शन में हम सबको मिलेगी, उसको जीवन में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार सब कुछ हमारे होने के बाद भी ये जो इनिशिएटिव है नए भारत के निर्माण का, शायद कहीं ना कहीं कमी इसलिए रह जाती है कि हम सीख तो लेते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि रोज आपका मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध रहेगा, इस इनिशिएटिव को अगर हम एक एक आरसीएम के एसोसिएट बायर पहले और फिर इस देश के प्रत्येक जनमानस तक पहुंचा सकते हैं, और जब ये हमारी एक्शन में दिखेगा, जब इसके ऊपर हम काम करेंगे रोज, तो ये जो सपना है सर आपका नए भारत के निर्माण का, ये 100% पूरा होने के लिए सारे जो अवयवों की आवश्यकता होती है ना, कोई हम रेसिपी बनाते तो इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके माध्यम से यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव रहने वाला है सर। और आपने जब हम फरवरी में आए थे भीलवाड़ा, तो नए गीत पे जो मूल्य आधारित काम करेंगे वाली बात थी, वो अब यहाँ पे क्रियान्वित होते हुए सबको दिखेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबसे पहला जब सेशन करते हैं वीरांगना वीर क्लब में, एक आईना देखने वाली एक्सरसाइज करते हैं कि मैन इन द ग्लास करके एक पोयम के ऊपर, कि हम स्वयं को जाने कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मुझे लगता है आपके इनिशिएटिव बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और पर्सनली न्यूट्रीचार्ज की पूरी टीम कंप्लीट अलाइनमेंट के साथ इस दिशा में हम साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारा तो मन ऑलरेडी अलाइंड है। हम जो कर रहे थे वो थोड़ा सा स्केल छोटा था, अब तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचने वाली है। सर आप पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम का सहयोग 200% इस इनिशिएटिव में आपको मिलेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए रिस्पेक्टेड सुजीत सर। धन्यवाद, और सबसे पहले तो सर को प्रणाम, धन्यवाद, आभार।
जब भी सर आते हैं और हम लोगों के बीच होते हैं तो एक नए विचार के साथ आते हैं। और देखिए होता क्या है कि विचार एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के अंदर होती है, हर किसी के अंदर आती है, लेकिन जब विचारों का द्वंद्व मन में चले तो वहां एक ही फार्मूला काम करता है कि जो श्रेष्ठ विचार है ना उनको अपना के जीवन में आगे बढ़े। और इसके वजह से क्या होता है कि हम सार्थक जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आरसीएम एक अभियान है, व्यापार नहीं है। मैं शुरुआती दिनों से ही देख रहा हूँ और अभी भी देख रहा हूँ जो आदरणीय सर की मूलभूत शिक्षा रही है। देखिए दूसरे क्षेत्रों में जहाँ व्यापार होता है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैंने लोगों को बिगड़ते हुए देखा है, आदतों को खराब होते हुए देखा है। हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम जहाँ की हमारी आदतें पहले सुधरती है, फिर जाके हम आगे सुधरना शुरू करते हैं। सुखी जीवन जीने का सार यहाँ पे लोगों को मिलता है। आपने देखा होगा बहुतों लाखों लोगों ने व्यसन को छोड़ा, उनके व्यवहार में बदलाव आया, उनकी आदतों में बदलाव आया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरसीएम की और आदरणीय सर की मूल आधारित शिक्षा ही है, जिस वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और वो ये थी कि इसके विपरीत या इससे अलग कोई गतिविधि करने का प्रयास ना करे। तो मैं 100% सहमत भी हूँ और ये माननीय भी है सभी लोगों के लिए कि ये अपने आप में इतना बड़ा सार है कि मतलब इसको अपना के यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम लोग वचनबद्ध हैं इस बात को लेके, आज से नहीं शुरुआत से ही, कि आपके बताए हुए मार्गदर्शन को लेके ही हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं और जन जन तक इसको पहुंचाने का मतलब इस अभियान में हर संभव प्रयास हम लोगों की तरफ से होगा। धन्यवाद। ईशा मैम को ही बुलाने वाले थे सर। आइए रिस्पेक्टेड ईशा मैम, अनम्यूट का ऑप्शन आपको। थैंक यू मोनालिसा जी, थैंक यू जेआरसीएम सर। और आज के आपके अभियान के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैंने आज पहली बार वो अपनी वर्कशॉप अटेंड की माइंड प्रोग्रामिंग की और मुझे बहुत मजा आया। जो ऑरा क्रिएट हुआ, जो मेरे अंदर मैंने महसूस किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं इस बिजनेस के साथ, इस सिस्टम के साथ जब से मैं छोटी थी तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। अपने फादर को हमेशा मैंने टीसी सर से कन्वर्सेशन करते हुए सुना है, देखा है और दोनों से ये समझा है, जो उनकी मैंने ग्रोथ देखी है, दोनों को अपनी आंखों के आगे ग्रो होते हुए जब देखा है, इतने लेवल पर पहुंचते देखा है, तो मैंने देखा है कि कभी भी इन महान शख्सियतों ने कभी भी किसी और से कंपटीशन नहीं किया। बड़े बड़े और प्लेयर्स भी आए और नई कंपनीज, नए ब्रांड्स आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप से कंपटीशन किया और हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। और यही कहीं ना कहीं टीसी सर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला खुद से है, हमें हर रोज खुद को बेहतर बनाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा आरसीएम गुरुकुल ये अभियान हमें हर रोज बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए मदद करेगा। बीइंग अ मदर, मेरी 2 डॉटर्स हैं और मुझे हमेशा ये तकलीफ रहती है कि हमारे स्कूल्स में बड़े बड़े बोर्ड्स आ गए, सीबीएसई बोर्ड आ गया, कैम्ब्रिज बोर्ड आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पर कोई स्कूल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वही चाहिए जीवन में ग्रो होने के लिए, टीसी सर बनने के लिए, डॉक्टर AR शर्मा बनने के लिए। तो वो जो वैल्यू सिस्टम अब हमें आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से मिलने वाला है, जिसे हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि जब मेरे बच्चे भी बड़े हों और मैं उनको भी आरसीएम गुरुकुल ज्वाइन करवाऊं और वो भी हर रोज कुछ सीखे, ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आइए सुमित सर, रिस्पेक्टेड सुमित सर, तुलसी पेंट सर। यस सर। थैंक यू मैडम। सर को प्रणाम, सभी कोर लीडर्स को भी मेरा प्रणाम। सर एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव, शुरुआत तो नहीं कहूंगा, शुरुआत तो जिस दिन आरसीएम शुरू हो गया उसी दिन हो गई थी। ये तो एक दिशा हमें मिल रही है। हमारे वैल्यूज ही हम जो है वो बनाते हैं, हमारे वैल्यूज ही हमें एक जगह लाते हैं। हम अक्सर देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, जब हम आरसीएम को लेकर काम करते हैं तो अच्छे लोग अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। जब हम आरसीएम को लेकर बात करते हैं तो पता नहीं कहाँ से वो सब होने लगता है। और जब मैं बैठ करके सोचता हूँ कि ये होता कैसे है, तो ये हमारे वैल्यूज है जो हमें जोड़ ही देते हैं।
ये सर का दिया हुआ एक अद्भुत तोहफा है हम सबके लिए। और गुरुकुल उस दिशा में क्या है कि काम करते करते कभी कभी शायद हम चूक जाए, शायद हम भटक जाए, तो फिर हमें सही दिशा में लाने का काम ये गुरुकुल जरूर जरूर करेगा। और सर ये हमारा कमिटमेंट रहेगा, हम जब भी कोई भी काम करें तो बिल्कुल इन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को समझते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए ही हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए गुड डॉट टीम से रिस्पेक्टेड राहुल सर हैं, प्लीज स्वागत है सर आपका, आइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आदरणीय टीसी सर का बहुत बहुत नमन करता हूँ। सर ने आज हमारे को वापस ज्ञान रूपी जो नॉलेज दिया है, जो हमें एक आगे एक नए आधार को किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने वैल्यूज को और कैसे जो है प्रकाशित कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी गुड डॉट टीम जो है हमेशा सर आपके लिए आपका बहुत नतमस्तक प्रणाम करती रहेगी, सीखती रहेगी, और कोशिश रहेगी कि पूरी गुड डॉट टीम एंटायर टीम जो है लोगों को अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। और वैल्यू बेस्ड सिस्टम जो आज हमने नई चीज वापिस जो है हमने अपने आप में डेवलप करी है, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी सर इस सिस्टम को हम लोगों तक पहुंचाए अच्छे ज्ञान रूपी चीजों में, और एक सिस्टम को और बेहतर बनाए, लोगों का माइंडसेट क्लियर करें और हम लोग आगे बढ़े, और ये गुरुकुल का माध्यम हमें बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आइए रिस्पेक्टेड जय नारायण सर के पास चलते हैं। सर स्वागत है सर आपका, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, शानदार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी शुरुआत, गुरुकुल नाम ही बहुत कुछ सिखा देता है, और मूल्य आधारित शिक्षा और अपने काम में अगर एक रूपता रहेगी तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बचपन से सीखा है कि सूर्य की किरणों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो आग लग जाती है, तो हम सब लोग अगर एक रूप होके काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि एक रूप होके हम आज से कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आइए रिस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर, सर स्वागत है सर आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी, मैं अभी भी होटल में चेक इन किया है, और टीसी जी तो आरसीएम शुरू होने से पहले ही हमारे गुरु रहे हैं, और एक एक चीज जीवन में जो अपनाई है उन्हीं को देखकर अपनाई है। और जब एक रूपता की बात आती है, कहते हैं कि जब एक रूपता से सारा पानी निकलता है तो बाढ़ बना देता है, और एक रूपता से पानी निकलता है तो बिजली भी बना देता है। और एक रूपता अगर किसी भी सिस्टम में है तो वो टॉप पर जाना एकदम फाइनल है, क्योंकि सारे लोगों की अगर एक ही दिशा में प्रयास रहता है तो उसके रिजल्ट नहीं आए, ऐसा असंभव है, संभव ही नहीं है कि रिजल्ट नहीं आए। तो रिजल्ट 100% आएगा, और मैं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एश्योर करता हूं कि जैसी जैसी मार्गदर्शन मिलेगा, एक रूपता वाली शिक्षा हम सब लोगों के द्वारा ली जाएगी और लोगों को द्वारा बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा, थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए रिस्पेक्टेड अवधेश सर। एम निषाद सर। जय, मुख्य रूप से दो बातें हैं, कई है, लेकिन मुख्य से जो हुआ है वो दो है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। और आज नए भारत का निर्माण का एक निर्णय जो हमारे टीसी जी के दिमाग में आया, और उस आधार पे सबको नए भारत का निर्माण करने की बात चल रही है। क्या पुराने भारत ठीक नहीं था क्या? जरूर कोई उसमें खामियां रही होगी, तभी तो ये नए भारत का निर्माण का शब्द आया। और इस नए भारत के निर्माण में कभी भी टीसी जी इंडिया का निर्माण की बात नहीं की। जब भी बात की तो भारत के निर्माण की, नए भारत की, क्योंकि पुराना भारत जिसमें न वस्त्र लोगों के पास था, न भोजन लोगों के पास सही ढंग से था, आज पूरे विश्व में 125 देश में हंगर इंडेक्स में भारत का नाम सीरियल जो है 111वां है। ये दर्द उनके मन में है कि भारत हो क्या रहा है, इसलिए उन्होंने कहा नए भारत का निर्माण। और दूसरा मूल्य आधारित शिक्षा। आज जो हमारे देश में शिक्षा है वो सर्टिफिकेट आधारित शिक्षा है, डिग्री लो और नौकरी में अप्लाई करो, मूल्य आधारित शिक्षा नहीं है, जिसके कारण आज इतने
नए लोग कत्लेआम हो रहे हैं, रोज रेप हो रहा है, रोज किसी को किसी से सामाजिक रिश्ता नहीं रह गया है। तो आज जो नया आरसीएम गुरुकुल बना है, उसके छत्र छाया में हमको लगता है कि भारत कुछ और होगा। जो इंडिया कभी भारत को समृद्ध देखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो कटोरा लेके घूमे। हमारे टीसी जी हैं जो भारत को समृद्ध बनाने के लिए लगे हुए हैं, और आज जो भी लोग आरसीएम में समृद्ध हुए हैं वो सब इसी आरसीएम से हुए हैं। इसलिए आरसीएम आने वाला समय में जो नया भारत बनाएगा वो पूरे विश्व में देखने लायक होगा। जय आरसीएम। धन्यवाद सर। सर कल आप एक अतिरिक्त के बात किए थे, तो आज मैंने ऑलरेडी 5 मिनट का अतिरिक्त समय ले लिए हैं, लेकिन और भी 3, 4, 5 मतलब साथी मोनालिसा जी, सौरभ सर हैं हम लोगों के बीच में। सर वही बोल रहे सर, परमिशन है थोड़ा टाइम और ले सकते हैं। सौरभ को लास्ट, बाकी साथियों का भविष्य में भी सुन सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि आज का आज। जी सर, आइए डिजिटल क्लैपिंग के साथ एक बार रिस्पेक्टेड सौरभ सर, प्लीज सर, स्वागत है सर, आइए सर। जय आरसीएम। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो बात है, आरसीएम तो देखिए शुरू से ही मूल्य आधारित काम करता आया है, और एक इतना बेहतरीन परिवार जो हम हमेशा बोलते हैं ये बना है इस इतने वर्षों में काम करते हुए। ठीक है, हम थोड़ा जो ये एक भटकाव था उसे फिर से हम एक अपने उसको सही मार्ग पे लाने का काम की इतनी बेहतरीन आज शुरुआत हुई है। वैसे तो सभी इतना जो आज एक तो मैं चीज महसूस कर रहा था कि सभी ने अपने बहुत दिल से और इतने भाव के साथ जो आज इसको स्वीकृति दी है, मेरे को लगता है कि अब कोई संदेह नहीं है कि अब ये जो काम नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है। सभी आज कोर लीडर्स और सब ऐसे तो लगभग सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन मैं एक बात जो जैसे मंजीत जी ने कही कि बहुत सारे विचार और बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बड़े हम परिणाम उस आधार पे एक रूपता के साथ उसको हासिल कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस सारी बात के बीच में, अब तो समय गवाह है, हमारे पास उदाहरण है। वो शुरुआती समय जब अभी वत्स बात कर रहे थे कि जब कुछ भी नहीं था, अब तो हमारे पास इतना कुछ है कि उसको बात को साबित करने के लिए किसी शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में ज्ञान तो बहुत अवेलेबल है, बहुत कुछ हम अलग अलग जगह से सुनते रहते हैं, और बहुत सारे जने ये बात करेंगे, बोले कि तुम क्या विशेष बात कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी बात को टीसी सर जितनी सरल तरीके से, पापा जितने सरल तरीके से किसी बात को बताते हैं, वो मुझे लगता है कि एक भारत के लिए जो आवश्यकता है कि एक आम आदमी भी उस बात को अमल करके कुछ खास बन सकता है और बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। एक छोटा व्यक्ति, अगर हम ये एक आज की परिस्थिति है कि हम हमारे ना धीरे धीरे हमारे सपनों को, हमारे विचारों को हम दबा देते हैं हमारे दिन रोज के स्ट्रगल के कारण जीवन के। लेकिन ये आरसीएम का ये जो एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम जो स्थापना हुई है या इतने समय से इस पे बात चल रही है, हमें जरूर मेहनत बहुत करनी होगी और हमें सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं भी आप सभी के साथ में इस अभियान में हमें जो सीखने को मिलेगा, इसे हमें अभी जो आज की डेट में हम सब जानते हैं कि उसकी पहुंच जो है वो कमजोर है, उस पहुंच को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से करबद्ध है और हम कमिटमेंट करते हैं कि इसके लिए हम मेहनत करेंगे, पूरी जितनी आवश्यकता होगी उस पर सब मिलकर के काम करेंगे। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए चलिए डिजिटल क्लैपिंग के साथ प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की बातों से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और भी अच्छी मेहनत करने का वादा देता हूँ।
और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि इस जो आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें 2-3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर सोच रहे हैं कि हम उसी ट्रैक पे हैं, तो मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि प्लीज नहीं, बहुत सारे परिवर्तन करने हैं, बहुत सारे, ढेरों परिवर्तन, कुछ सूक्ष्म में है, कुछ स्थूल में है। दूसरा, अगर आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं इस एजुकेशन की बात को, तो आपको जानना पड़ेगा पहले कि है क्या है। तो जब भी जो सर्कुलर जाता है या जो यहाँ पर बात हो रही है उस पर आपको टाइम देना। अभी 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक के जो वीडियो इसमें है यूट्यूब पर, आप एक बार नहीं, आप 2 बार 4 बार, जो आपको जितनी बार लगे आप जरूर सुने, एक बार न्यूट्रल होके, जजमेंटल होके नहीं, न्यूट्रल होके एक बार सुने, फिर आपको आवश्यकता महसूस होगी कि परिवर्तन क्या क्या करना। तो यही मेरा निवेदन है कि संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। हम बहुत इजी में मान रहे हैं और हम जैसे कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा कुछ, तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मुझे पता है कितने इस तरह के बदलाव लाने में कितने संघर्ष करने, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना समय देना पड़ता है। तो हम सभी साथी उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो निरंतर साथी आते हैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ, कल रविवार है, आपको एक काम दिया हुआ है कि एक रूप शिक्षा के जो विषय थे उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन कहाँ कहाँ महसूस हो रहे हैं करने के लिए, वो आपको नोट करके लाने हैं, आपको बताने हैं। तो जो भी साथी उसमें भाग लेना चाहे, कल रविवार का सत्र है। एक रूप शिक्षा के तो सब्जेक्ट तो आ गए, पर जानने से काम नहीं होना, कहाँ कहाँ चेंज लाना। मुझे पहले ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे करना, तो जहां जहां भी महसूस हो रहा है वो लाना है, क्योंकि यहाँ एग्जाम भी साथ में होता है, अभ्यास भी होता है, एग्जाम भी होता है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछने का मौका भी दिया जाता है, आपसे वापस पूछा भी जाता है। तो कई बार कई साथियों को लगता है कि हम पीसी तो बहुत कम बोलते हैं, लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन अभ्यास कराने के लिए वो अभी तो थोड़ा ज्यादा बोलने लग गया हूँ मैं, थोड़ा सा 2 अक्टूबर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी सर। और इंस्पेक्टर मंजीत सर, आप तो रेगुलर है, तो कल बुलाते हैं प्लीज आपको। आज 2-3 साथी को मैं नहीं बुला पाई समय के अभाव से, तो कल फिर से सुनेंगे, आज प्लीज माफ कर दीजिए। ओवर दबा दो सर। यस। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join